Hi, today in this video we'll compare dispersion, skewness and kurtosis. Since we've already discussed all the three characteristics of the frequency distributions or the aspects of the frequency distributions in detail in our previous videos, so we'll briefly discuss the difference among these three. First of all, dispersion. Dispersion studies the degree to which data tend to spread about an average value. First of all, we all know that this average value can be anything. It can be mean, median or mode. Right? So what does dispersion tell us? Dispersion हमें सिर्फ इतना बताता है एक central value है, right? So what is the degree of the spread about this central value? Let's suppose this is a central value. तब we know कि कुछ values greater होंगी, इससे कुछ values less होंगी. अब ये जो values greater और ये जो less है, इनका जो spread है उसकी क्या degree है? So it's just talking about a spread, right? पहली बात तो हमें ये कहीं नहीं बताता कि whether this spread is below the central value or it's above the central value. किस तरफ डेटा बायस्ड है हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताता, बस हमें ये बताता है कि व्हाट इज द डिग्री टू विच डेटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू, राइट? इट डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द क्लस्टर ऑफ डेविएशंस अबव एंड बिलो अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज, इन दिस केस सिंपली स्क्यूनेस कम्स टू आवर रेस्क्यू. अब स्क्यूनेस क्या करता है? वी ऑल नो दैट स्क्यूनेस सिंपली स्टडीज द shape of the distribution, right? So when I'm saying shape of the distributions, like it can be like this also, and it can be like this also, and we already know it can be like this also. These are three types of shapes of the distributions. अब हमें पता है studies about the cluster of deviations above and below the measure of central tendency. अब देखो, अगर हमारा डेटा सिमेट्रिक है तो वी नो कि जितनी वैल्यूज हमारी, इट्स मीन और इट कैन बी मीडियन और मोड, यू कैन टेक इट एज एनीथिंग बिकॉज जस्ट अ सेंट्रल वैल्यू. अब इसका मतलब क्या है? जितनी डेविएशन हमारी लेफ्ट साइड पे है उतनी डेविएशन राइट साइड पे है. इसका मतलब क्या है? लाइक इफ अ मीन इज 5 एंड वन वैल्यू इज 4 देन वन वैल्यू हैज टू बी 6. जो डेविएशंस है वो सिमिलर है एंड दोस क्लस्टर्स ऑफ डेविएशंस जो है अबव एंड बिलो the measure of central tendency are basically equal. जो भी clusters बन रहे, जितने deviation, like this is one deviation and this is also one deviation, so वो दोनों side equal होंगे. वो जो cluster होगी उसकी frequency will equal both the sides. तो इस तरीके से हमारी data की shape बिल्कुल same आती है. On the other hand, but if it's positively skewed data, right, like this one, so we know कि हमारा mean कहीं यहाँ पे होगा. So in this case, since it's a positively skewed data, हमारी मीन के लेफ्ट साइड पे मेजर वैल्यूज आ जाती है, राइट? एंड दिस इज फॉर्मिंग क्लस्टर्स टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मीन, राइट? बाय स्टडिंग द क्लस्टर्स ऑफ दीज डेविएशंस, जो कि कुछ हमारी लेफ्ट साइड पे भी है कुछ हमारी राइट साइड पे भी, इनके क्लस्टर को देख के हमें पता लग जाता है वेदर डेटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड और इज इट नेगेटिवली स्क्यूड. सिमिलरली इस केस में हमारा मीन इज समवेयर ओवर हियर, right? Negatively skewed के data में. तो basically it's also talking about the cluster of deviations, whether most of our deviations is on the left side or on the right hand side, right? अब हमें पता है कि in case of positive we know that this is our mode, right? Then we have our median and then we have our mean. So इससे clear है कि mean के left side पे ज़्यादा वैल्यूज आ जाती है इन कंपैरिजन टू इट्स राइट साइड इन केस ऑफ पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन. सो बेसिकली ये जो डेविएशंस की जो टेंडेंसी है वो सब ये इन सबको ये स्टडी करता है. एंड व्हेन आई एम सेइंग पॉजिटिव स्क्यूनेस बिकॉज आवर मीन इज ग्रेटर नाउ देन आवर मीडियन एंड मोड, क्योंकि यहाँ पे हमारे आउटलायर्स है टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. ड्यू टू दीज आउटलायर्स हमारी जो मीन वैल्यूज है वो अफेक्ट हो रही है. सो ड्यू टू दिस पॉजिटिव स्क्यूनेस कि हमारा जो डेटा है वो पॉजिटिव साइड पे स्क्यूड है. देखो मेजर वैल्यूज सिंस हमारी मीन से लेसर वैल्यूज की साइड है, मीन से लेसर है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि समवेयर वी कैन से कि हाँ हमारा मोड और मीडियन सिंस इट्स लेस दैन मीन, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आवर मीन इज बायस टुवर्ड्स द आउटलायर्स ऑन द पॉजिटिव साइड, राइट? तो ये हमारे आउटलायर्स है इस साइड पर ड्यू टू विच आवर मीन इज गेटिंग अफेक्टेड. सो दिस इज पॉजिटिव स्क्यूनेस. सो इट्स नॉट ओनली डिस्कसिंग व्हाट्स द स्प्रेड, वो साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो स्प्रेड है वो किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू द वैल्यूज
मोर दैन मीन और लेस दैन मीन। नेगेटिव स्क्यूनेस में हमारी जो डेटा होता है नेगेटिव साइड पे स्क्यूड होता है, मतलब मीन से लेसर साइड पे जो वैल्यूज होती है वो बहुत स्मॉल होती है इन कंपैरिजन टू अदर वैल्यूज, ड्यू टू दैट आवर मीन इज गेटिंग अफेक्टेड, राइट। बट ये जो डिस्पर्शन है दैट डज नॉट डिस्कस दिस, वो कहीं पे भी डिस्कस नहीं करता वेदर आर वैल्यूज आर स्क्यूड टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड और द नेगेटिव साइड, राइट। आउटलायर्स हमारे स्मॉलर वैल्यूज की साइड ज्यादा है या फिर लार्जर वैल्यूज की साइड ज्यादा, बट स्क्यूनेस डिस्कस दैट। On the other hand, kurtosis studies the degree of concentration of the items around the central part of the series. अब kurtosis क्या देख रहा है, वो सिंपली ये देख रहा है कि what is the degree of the concentration of items around the central part of the series. We know there is a central measure. Now what is the concentration of the values around the central value, right? अगर values बहुत ज़्यादा concentrated होती है that is our leptokurtic curve. अगर values कम concentrated होती है that is mesokurtic. And if values are very less, flat topped, that is our platykurtic curve, right? So all three of them discuss three different aspects of the distribution and are non-comparable. हम ये नहीं कह सकते just by dispersion हाँ हमने सब कुछ सारे characteristics के realize कर लिए या फिर we have already determined all the characteristics or looked upon all the characteristics. हमें तीनों characteristics को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, only then we can exactly see what our distribution is talking about. There's a possibility that two or more distributions have same dispersion, same skewness, but one is a leptokurtic and one is a platykurtic curve. So इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर स्क्यूनेस और डिस्पर्जन सेम है तो कर्टोसिस भी सेम होगा, इट कैन बी डिफरेंट। सिमिलरली डिस्पर्जन कर्टोसिस सेम है तो स्क्यूनेस स्टिल कैन बी डिफरेंट। सो हम एक एस्पेक्ट को पढ़ के बाकी टू एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ भी जज नहीं कर सकते, राइट। सो सिंपली कर्टोसिस विल टेल अस पीकेडनेस, skewness will tell us the shape of the data, and dispersion will study about the degree of spread of the data, right? I hope you like this video. Do subscribe this channel for more videos. Thank you.